जय हिंद। देखिए, हम बात करेंगे अभी एक बहुत ही कह सकते हो ना कि जो बेयर मिनिमम नेसेसिटी होती है ना, जो मूलभूत आवश्यकता होती है जीवन जीने के लिए, ठीक है, उसमें रोटी कपड़ा मकान तो आता ही है, लेकिन रोटी में पानी भी आता है, क्योंकि रोटी सिर्फ आप ऐसे ही नहीं खाओगे, आपको उसके साथ साथ खाना खाने के साथ साथ जो है आपको पानी तो पीना ही पड़ेगा। तो जल जो है जीवन की मूलभूत आवश्यकताओं का एक अविभाज्य और अभिन्न हिस्सा है। जल के बिना जीवन की कल्पना करना शायद संभव नहीं है। अब हम बात करेंगे वर्तमान सरकार और मोदी जी के इस शासनकाल में, इस दौर में किस प्रकार से जल जीवन कह सकते हो अभियान के तहत या जल जीवन मिशन के तहत 11.66 करोड़ लोगों को हर घर में जो है नल पहुंचाने का प्रयास किया गया। मतलब 11.66 करोड़ घरों को जो है नल से, टैप से पानी पहुंचाने का प्रयास किया गया। देखो, क्योंकि हम एक ग्रामीण क्षेत्र से बिलोंग करते हैं, हम ग्रामीण परिवेश में जन्म लिए हैं, तो इसको जल संकट को लेकर, और ख़ास करके बिहार वगैरह या फिर दिल्ली वगैरह में भी आप देखोगे तो वाटर स्कैरसिटी बहुत ही अधिक है। ठीक है, तो खास करके जो मेगा सिटीज़ हैं, मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ हैं या बड़े बड़े टाउन या नगर हैं, ऐसे शहरों में म्यूनिसिपैलिटी का यह काम होता था पहले भी कि वो पानी की उपलब्धता वगैरह मतलब कराए। और दिल्ली वगैरह शहरों में जो आप देखोगे तो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन जो है, एमसीडी है, दिल्ली का एमसीडी, वो जो है इसकी जो है देखरेख करती है। लेकिन ग्रामीण क्षेत्र की बात करूं, जहां कोई ऐसा एमसीडी नहीं है और जो ग्राम पंचायत भी है उसके पास ना प्रॉपर फंडिंग है, ना प्रॉपर पॉलिसी है, और ना लार्ज स्केल पे जो है इतने बड़ा कोई काम और फंक्शन वो कर सकती है। ठीक है, तो कहने का मतलब है, और सबसे बड़ी बात है कि गाँव के लोग इससे अधिक जो है इफेक्टेड थे, क्योंकि गांव मतलब 200-250 घरों का एक बस्ती होता है, फिर जो है कुछ दूर जो है कह सकते हो आप छोड़ दो तो फिर 2-4-10 किलोमीटर के बाद जो है, या 1 किलोमीटर या 2 किलोमीटर के बाद फिर एक कस्बा, एक गांव मिलेगा। फिर जो है कहीं 50-60 घर का है, कहीं 200 घर का है, कहीं 150 घर का, जैसे जितनी बड़ी या छोटी गाँव हुई। अब है कि उतने लंबे चौड़े एक पंचायत में भी देखो, कह सकते हो कि 10-20 गाँव आ जाते हैं, तो अब पंचायत के पास उतनी फंडिंग नहीं होती। लेकिन गांव के लोग जो है अधिक, पहले कह सकते हो एक समय था कि मतलब आप देखोगे, अगर प्राचीन इतिहास की बात करूं तो लोग जो है नदी से पानी लाया करते थे। तो वो युग हमने नहीं देखा जहां, क्योंकि हमारे इर्द गिर्द नदी तो है लेकिन छोटी नदी है, सीजनल रिवर है, एकदम छोटी नदी है, कह सकते हो उसमें बस सीजन में, मानसून सीजन में ही पानी रहता है। अदर कह सकते हो ना कि वो पानी यूजेबल भी नहीं है। ठीक है, मतलब ड्रिंकिंग पर्पज़ के लिए उसका यूज नहीं किया जा सकता। एग्रीकल्चर सेक्टर में उसका यूज होता है, बट कह सकते हो कि ड्रिंकिंग पर्पज़ के लिए उसका यूज नहीं हो सकता। हाँ, जिधर जैसे गंगा गुजरती है या बड़ी बड़ी नदियाँ गुजरती हैं, वहाँ का पानी जो है शायद प्राचीन भारत में तो नदियों का ही जल से लोग जो है हर एक चीज़ का जो है प्रयोग करते थे, खाना बनाने में, खाने में, पीने में, नहाने में। ठीक है, और आप देखोगे तो हमने नदियों के पानी का कैसे यूज किया जाता है या कैसे उपयोग में लाया जाता है दैनिक जीवन में, वो हम लोगों ने नहीं देखा। लेकिन हाँ, कुएं का पानी का प्रयोग कैसे किया जाता है वो गांव में हमने देखा है। हमारे घर में भी एक कुआं था, हमारे कह सकते हो दीदी के ससुराल में भी एक कुआं था, कई एक मंदिरों में अभी भी कुआं आपको गांव में मिल जाएंगे। हालांकि अब गांव में कुआं कहीं नहीं मिलता, कहीं नहीं। एक आध दो जो मंदिर पुराने हैं, जैसे बाबा ठकुरबाड़ी वगैरह हम लोग का गांव में है, उसमें कुआं अभी भी संरक्षित है, सुरक्षित है। फिर वो कुआं क्योंकि वाटर लेवल जो है बहुत रिड्यूस हो गया तो वो सूख जाते हैं गर्मियों के दिनों में। ठीक है, तो कुएं का लेकिन हम लोगों ने पानी यूज किया है, ये बात कह सकते हो ना कि गांव वगैरह में ऐसे भी बहुत सारे वेल और पॉन्ड होते थे। कुएं का पानी हम लोगों ने अपने दैनिक जीवन में प्रयोग में लाए हैं। और फिर आया चापाकल, हैंडपम्प जो होता था, गांव वगैरह में अभी भी हैंडपम्प होते हैं। तो हैंडपम्प जो है 40 फीट, 30 फीट, 80 फीट, 100 फीट, 150 फीट तक जाता है, और हैंडपम्प से लोग जो है पानी भरते हैं। और क्योंकि गांव वगैरह में वाटर टेबल धीरे धीरे रिड्यूस हो रहा है, तो एक एक हैंडपम्प जो है पहले 30-40 फीट का होता था, तो उसे जो है कॉमन मिस्त्री वगैरह आके वो 2-4 दिन में सेट करके चला जाता था। अब अगर समरसेबुल वगैरह धसवाना हो तो 300-300 फीट या 150 या 250-250 फीट में जो है 80-90 हज़ार लग जाता है, कहीं 50-60 हज़ार लगते हैं। ठीक है, तो मोर और लेस कहने का मतलब है कि हर व्यक्तियों के पास और ख़ास करके कॉमन लोगों के पास ऐसा जो है उतना पैसा नहीं होता कि एक बार जो है कल ही धसा ले। और अगर हर घर में कल होगा तो मतलब आप सोच सकते हो ना कि वाटर टेबल और ग्रेजुअली रिड्यूस होगा। और समय जैसे जैसे बीत रहा है, पानी का खपत जैसे जैसे बढ़ रहा है, जनसंख्या बढ़ रहा है, तो पानी तो धीरे धीरे कमेगी ही।
उसका टेबल तो कमेगा ही। तो इसको लेकर भारत सरकार के द्वारा जो प्रयास किए गए कि किस प्रकार से हमें हर घर में जो है नल की व्यवस्था करनी है और नल से जल आए, तो ये मोदी सरकार की जो है कह सकते हो ना कि एक बहुत ही सभी पॉलिसियों में कह सकते हो सभी जितने भी अच्छे पॉलिसीज मोदी गवर्नमेंट के द्वारा लाए गए, उन पॉलिसियों में एक सबसे अच्छा पॉलिसी यह भी था नल से जल की व्यवस्था करना। मतलब आप समझ नहीं सकते हो कि कितनी बड़ी जो है उपलब्धि इससे आप जो है मान सकते हो। आप गांव जाओ, अभी पानी की आपको कहीं भी किल्लत नहीं मिलेगी। लोग हर एक घर में अपना अपना एक नल बैठा रखे हैं और जो है उसका जो है पानी चलता है 1 घंटा 2 घंटा, कभी कभी जो है दिन भर चलते रहता है मोटर, वो एक अलग बात है। लेकिन अब जो है यह सुविधा मोदी जी की गवर्नमेंट के आने के बाद जो है देखने को मिलती है और आंकड़े बताते हैं, सरकारी आंकड़ा है कि 11.66 करोड़ घरों को जो है नल से जल की व्यवस्था जो है दी गई और लोग जो है अब शुद्ध पेयजल की उपलब्धता जो है इससे संभव हो पाया है। तो ये जो है प्रेजेंट गवर्नमेंट की एक ऐसी पॉलिसी है। और मैंने अपना दैनिक जो जीवन में जो है ना, पानी का हर जगह, गर्मियों के दिन में पीने, खाना बनाने हैं, ठीक है, पशु वगैरह को पानी देने, ये हर जगह पानी की आवश्यकता होती है, सुबह उठते के साथ से रात को सोते समय तक। तो आप समझ सकते हो कि एक छोटी सी ही पॉलिसी थी, एक छोटा सा ही कह सकते हो स्टेप था, कदम था, लेकिन यह लोगों के जीवन में बहुत बड़ा प्रभाव डालता है। एक समय था कि खास करके महिलाएं इससे अधिक प्रभावित होती थी, क्योंकि वह गृहिणी होती थी तो घर के कामकाज उसी को देखना होता था। खाना बनाना हो, नहाना हो, कपड़े साफ़ करना हो, तो वो दूर से जाकर वो पानी लाती थी। पहले तो एक समय था कि मटके वगैरह में आता था, लेकिन चापाकल वगैरह भी रहता था तो उसे भरना पड़ता था एकदम, उसको दबा के कह सकते हो ना कि उसमें शारीरिक बल लगते थे। तो अब जो है सिर्फ नल खोलो और पानी की उपलब्धता हो जाती है। तो ये सुविधा, ये ईज़ ऑफ लाइफ, और नल इतना ही नहीं, अब जैसे जिसके घर में टैप लगा हुआ है, नल कलेक्शन लगा हुआ है, वो लोग अब जो है कह सकते हो एक छोटा सा मोटर ले आते हैं और ऊपर में एक टंकी बैठा लिया, तो हर चीज़ का फैसिलिटी ही बदल गया। आप मतलब एक स्टैंडर्ड हो जाता है, आपका लाइफ स्टाइल जो है इम्प्रूव होता है, अपग्रेड होता है, अपडेशन होता है। तो ये सब सारी चीज़ों को जो है आप अगर इसका मूल्यांकन करोगे तो ये बहुत बड़ी चीज़ है, जो एक छोटे से परिवर्तन के बाद जो है मोदी जी के कह सकते हैं उनकी नीतियों के बाद जो है, या इनके द्वारा प्रयास के बाद किस प्रकार से जो है परिवर्तन हुए और आम लोगों के जीवन किस प्रकार से जो है इससे और सुगम हुआ, सुरक्षित हुआ। क्योंकि एक प्रकार एक समय था कि डायरिया वगैरह का महामारी खूब फैलता था, और डायरिया वगैरह होने का मूल कारण जो था ना, अशुद्ध पानी पीना। तो अब जो है लोगों को अगर शुद्ध पानी मिलेगा तो बीमारियां भी कम होगी। बिहार वगैरह में देखो अभी जो अंडरग्राउंड टेबल वाटर है उसमें आर्सेनिक का लेवल बढ़ रहा है। तो जो ऊपरी सतह है ना उसमें आर्सेनिक का लेवल बढ़ रहा है, क्योंकि दिन प्रतिदिन हम पानी अधिक दोहन कर रहे थे। तो अब जो है अगर सरकार के द्वारा कह सकते हो कि पानी की उपलब्धता कराई जाएगी तो स्वाभाविक सी बात है, वो जो मोटर होता है या फिर वो जो कह सकते हो बोरिंग होती है ना, वो बहुत अंदर तक होता है, 300-400 फीट का बोरिंग होता है, तो उसमें शुद्ध पानी आएगा और कहीं कोई भी ऐसी जो है समस्याएं नहीं होगी। अगर ऐसी समस्या होगी तो फिर फिल्ट्रेशन वगैरह का प्रोसेस वो सरकार के द्वारा अपनाए जाएंगे। तो ये मोदी गवर्नमेंट के द्वारा इससे 11.66 लाख कह सकते हो लाख करोड़ जो है 11.66 करोड़ लोग जो है इससे लाभान्वित, घरों में जल से नल से जल पहुंचा है, तो इतने घरों को जो है इससे लाभ पहुंचा है। तो मोर और लेस कहने का मतलब है कि ऐसी कई एक नीतियां हैं, जैसे आयुष्मान भारत कार्ड हो गया या फिर उज्ज्वला योजना हो गया, पीएम सम्मान निधि हो गया, कई एक नीतियों के बारे में हम लोग विस्तृत जो है अपने मनोभाव और सबसे पहले कि मोदी जी को क्यों वोट करें, वो आपके जीवन में क्या सुधार लाया है। तो एक सिंपल सा, क्योंकि जो गांव में रह रहे हैं उनको पता होगा, ठीक है, कि किस प्रकार से नल जल की व्यवस्था जो की गई है उससे आपके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है, या आप उससे कितने लाभान्वित होते हैं। और सबसे बड़ी बात है ना कि एक ऐसे कई एक नीतियों का हम लोग सीरीज में देखेंगे कि किस प्रकार से मोदी जी के आने के बाद आपके जीवन में क्या जो है आमूल चमूल परिवर्तन होता है, और इनकी नीतियाँ किस प्रकार से आपके दैनिक दिनचर्या या फिर दैनिक जीवन को प्रभावित करता है, आपके लाइफ स्टाइल को इम्प्रूव करता है और एक स्टैंडर्ड जो है वो और भी बढ़ाता है। तो ये तो बातें हो गई, लेकिन इसके साथ साथ कुछ ऐसी चेतावनी भी, क्योंकि अगर आप गांव वगैरह विजिट करोगे तो देखोगे कि नल तो लगा हुआ है लेकिन उसमें जो खुद टूटी होता है ना, टूटी नहीं है, तो पानी जो है ऐसे व्यर्थ बहता है, जिससे कि मच्छर वगैरह की समस्याएं और अधिक उत्पन्न हो जाती है। तो पानी का सदुपयोग करें,
जितना जल की आवश्यकता हो उसका उपयोग करें, और जब जल की आवश्यकता ना हो तो उसे जो है इसमें टूटी लगाएं, टैप लगाएं और उसे बंद करें, ताकि उसका दुरुपयोग होने से बचे, उसका अनुपयोग होने से बचे। और जल है तो कल है, जल है तो जीवन है। ठीक है जी, धन्यवाद।